हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घात और घातांक, जिसका पार्ट 1 है। ये पूरी तरह एनवीएस बेस्ड है और आपको बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स भी मिलेंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, तो हमारा ये होता है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, आपके लिए डेफिनेशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर द नंबर the number that tells how many times a base is multiplied by itself। वो नंबर, कौन सा नंबर? वो नंबर जो बताता है कि कोई भी बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। वो नंबर जो बताता है कि कोई भी बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो नंबर, कौन सा नंबर? जो नंबर बताता है, जो नंबर है, कौन सा नंबर है? जो कि है 3। जो कि कौन सा नंबर है? जो कि है 3। जो कि है 3। जो कि 3 है। ओके, तो 3 हमें बताता है कि ये जो बेस 2 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये बता रहा है हमें। ओके, जैसा कि हम स्क्वायर और क्यूब में देखते थे, हमारा भी पिछले के 2 चैप्टर वही थे। तो उसमें हमने सीखा था कि अगर स्क्वायर होता है तो बेस 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और क्यूब होता है तो बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होता है? 3 बार। और उसी जो वहाँ पे पावर होता था 2 का और 3 का, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, कोई भी बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी, एक्सपोनेंट। ओके, उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये क्या है? ये बेस है, ये बेस है। ओके, और यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है 3। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है हियर 2 is the base and 3 is exponent, it shows 2 is multiplied by 3 times। ओके, तो यही हिंदी में भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, मैंने समझा तो दिया ही है। ओके, पढ़ ही देते हैं हिंदी में। कोई संख्या स्वयं से जितनी बार गुणा की जाती है उसे बताने वाली संख्या को घातांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 2 क्या है? 2 है आपका बेस, आधार यानी कि, और ये जो 3 है ये आपका एक्सपोनेंट, क्या है? एक्सपोनेंट, घातांक। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, नोट में क्या दिया है, नोट में पढ़ते हैं। पे दिया हुआ है AN। ओके, ए इज कॉल्ड बेस। ए को क्या कहा जाएगा? बेस कहा जाएगा। ए को क्या कहा जाएगा? ए को क्या कहा जाएगा? ए को कहा जाएगा बेस। ए को बेस कहा जाएगा। ए को बेस कहा जाएगा। ए को बेस कहा जाएगा, बेस। हाँ, बेस कहा जाएगा। उसके बाद ये जो n है इसको क्या कहा जाएगा? एक्सपोनेंट कहा जाएगा।
एक्सपोनेंट ये तो बता ही चुके हैं, बस वही नोट्स में भी दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 क्या दिया हुआ है, 3 × 3 = 9। और 5 की पावर 4, यहाँ पे 5 × 5 = 625 दिया हुआ है। ओके, और फिर यहाँ पे ऐसे 10 का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि वो टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करेंगे, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा, लेकिन कोई कमेंट करता नहीं तो मैं रिप्लाई क्यों करूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको बताना है, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। ओके, ये आपका होमवर्क है। हमारे पास आ जाता है पावर। तो पावर क्या कहता है, ए नंबर एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ बेस इन एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पावर। तो पावर किसको कहते हैं, ये 5 का पावर जो 2 है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को पूरे को पावर कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, पावर। ओह, इसको पावर बोलते हैं। ओके, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पावर। पावर क्या बोलते हैं, पावर। पावर बोलते हैं। ओके, पावर बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्या दिया है, ये तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, वही दिया हुआ है यहाँ पे भी। 5² मीन्स 5 इज मल्टीप्लाइड बाई itself 2 times। ओके, 3³ मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड बाई itself 3 times। ओके, यहाँ पे एवरी पावर हैज़ 2 parts। एग्जाम्पल बेस, हर पावर के पास 2 पार्ट होता है। क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है, और क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ओके, एक्सपोनेंट होता है। हिंदी में भी दिया हुआ है, वही आप पढ़ ही सकते हैं। ओके, घात और घातांक। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पावर्स विथ सेम बेस, जब सेम बेस होता है तो क्या होता है, समान आधार वाली घातों का गुणन। ओके, तो इंग्लिश में दिया हुआ है, when we multiply 2 or more powers having the same base, we add the exponents and keep the base same। ओके, क्या करते हैं, जब हम समान आधार वाली 2 या 2 से अधिक घातों का गुणन करते हैं तो हम उनके घातांकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और आधार वही रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, a की पावर m था, क्या था, a की पावर m था, और a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। ओके, समझ नहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे एक एक्सपोनेंट m था और एक एक्सपोनेंट n था। क्या है यहाँ पे जो बेस है सेम है, बेस क्या है, सेम है, और वो क्या है, बेस a है, बेस a है। तो a है तो यानी कि दोनों का बेस जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है अलग अलग है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा m+n और बेस वही रह जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू
2⁴ बेस सेम है, बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, दोनों को ऐड कर दिए, हो गया 7 आ गया। और फिर 2 इंटू 5⁵ क्या हो गया 7 हो, 5 की पावर 7 हो गया। और इसी तरह a की पावर 10 हो गया। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सेम बेस ऐड एक्सपोनेंट कीप द बेस सेम, ये की पॉइंट है। आप इसको अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज रूल ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर विथ सेम बेस। ये केवल सेम बेस के लिए रूल है और किसी में नहीं लगा सकते। आगे के रूल मैं आपको बताऊंगा, पीपीटी में सर ने ऐड नहीं किए, मैंने जितने भी दिए थे उन्होंने केवल 2 ही लॉज ऐड किए, एक ये बस। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिवीज़न होता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। व्हेन डिवाइड टू पावर्स हैविंग सेम बेस वी सबट्रैक्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम क्या है, बेस सेम है, घटा देंगे क्या हो जाएगा, 2⁴ हो जाएगा। क्या है, बेस सेम है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिवीज़न में है, ये देखिए 2⁴ है अपॉन में 2⁵ है यहाँ पे नीचे, ये देखिए ये, हाँ यही, ओके ये दिया हुआ है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न में है तो इस 2 से एक 2 कट जाएगा और इस 2 से एक 2 और कट जाएगा और इस 2 से एक 2 और कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 2⁴ आ जाएगा, 2⁴ यहाँ पे दिया हुआ है। 2⁴ कितना होता है, 16 होता है। तो कहाँ तक कट गया था, 3 कट गया था, ओके इतना कट गया था अपना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, क्या आ गया 16 आ गया। ओके 16 आ गया। इसी तरह से ये भी है और उसी तरह से ये भी है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ और एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ ये वही बात है और ये भी वही बात है। ओके, कुछ नई बात नहीं दिख रही है इसमें। अब आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कुछ और एक्सपोनेंट के लॉज सर ने ऐड नहीं की। ओके, तो क्या दिया हुआ है हम एक चीज़ और होता है जिसको निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ने क्या बोल दिया, हिंदी मीडियम वालों सॉरी बच्चों, मुझे हिंदी आती नहीं। ओके, तो मैं आपको बता नहीं सकता और सर ने पीपीटी में ऐड भी नहीं किया। तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, बता रहा हूँ मैं आपको, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या होता है, होता है अगर 1/, अगर किसी भी उसमें -2 पावर क्या होता है, अगर पावर माइनस का होता है, कोई भी पावर मान लीजिए ए है और उसमें पावर क्या है, माइनस है। ओके, माइनस का n है,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जानते ही होंगे आप अगर पढ़े होंगे पहले तो ये 1/a हो जाता है इसको। ओके, यही होता है बस, नेगेटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट होता है ये। और उसके बाद एक रेशनल एक्सपोनेंट्स होता है, वो भी कोई वैसी चीज़। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे रूट में और यहाँ पे m लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्या हो जाता है 1/n हो जाता है, और m यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होता है a की पावर m/n हो जाता है। ओके, यही होता है रेशनल एक्सपोनेंट्स। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल, शायद मैं आपको बता चुका हूँ। जो नंबर होता है उसी का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। ओके, क्या दिया हुआ है 5 ये दिया हुआ है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करने पर 1/5 आ जाएगा। ओके, 1/5 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। और फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10⁻⁻5। ये मैं आपको और कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n क्या इसका रेसिप्रोकल होता है 1/a⁻n होता होगा। हाँ, यही होता है। और अगर a की पावर माइनस का n लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻n। ओके, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन ये भी इसका रेसिप्रोकल नहीं है यार, इसका रेसिप्रोकल नहीं है। इसकी वैल्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है a⁻n, क्या लिख सकते हैं 1/a⁻n। ओके, और फिर a⁻n इंटू a⁻n। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1/a⁻n हो जाएगा इंटू a⁻n हो जाएगा। इससे ये गया, इसके किसके बराबर आ गया 1 के। ओके, अब हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ क्वेश्चन है ये, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10⁻⁻⁵। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁵। ओके, 1/10⁻⁵ लिख सकते हैं। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। ओके, तो ये जो होता है ये हो जाएगा। अभी हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं। क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट,
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? है ए की पावर एम एन, तो आपने सीख लिया। और एक सेम बेस हो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में प्लस और माइनस हो जाता है, ये तो आपने सीख लिया। और एक होता है क्या, एक होता है एक होता है एक होता है ए की पावर एम, यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे ए की एन होता है, तो ये किसके बराबर हो जाता है? ए की पावर एम एन। इन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ओके, और यहाँ पे ए की पावर अगर दिया हुआ हो, ए बी, यहाँ पे दोनों की पावर एन दी हुई हो, तो क्या लिख सकते हैं? ए एन इंटू बी एन। ओके, ये लिख सकते हैं। उसी तरह एक और एक्सपोनेंट, एक और भी लॉ है। अगर ए बाई बी दोनों का पावर कितना दिया हो? एन दिया हो, तो इसको क्या हो जाएगा? ए एन बाई बी की पावर एन। ओके, ये हो जाएगा। अब एक और लॉ बच रहा है, इसको मैं यहाँ पे किनारे ही निपटा देता हूँ। कहाँ? यहाँ पे निपटा देता हूँ, कहाँ देता, क्या करता हूँ, निपटा देता हूँ। तो यहाँ पे ए की पावर अगर जीरो होता है, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर जीरो होती है तो क्या हो जाती है? वो वन हो जाती है। ओके, वो क्या हो जाता है? वन हो जाता है। ओके, वन हो जाता है। किसी भी नंबर की एक पावर अगर जीरो होती है तो वो वन हो जाता है। ओके, ये कुछ और एक्सपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे हैं, सर ने ऐड ही नहीं किए। ओके, हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए, आपको मैंने लगभग सारे बता दिए। अब एक और बच रहा है। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं? देखिए, 5 की पावर 5/7 की पावर इक्वल टू क्या हुआ? आइए, 5/7, इनकी पावर क्या दी हुई है? 8 दी हुई है, डिवाइड बाई 4 की पावर 4/5, इस पूरे की पावर कितनी दी हुई? 8 दी हुई। तो देखिए क्या होगा, 5/7 की पावर 8 है, डिवीज़न में है 4/7 की पावर 4/5 की पावर 8 है। ओके, तो किसके बराबर हो जाएगा? 5/7 अपॉन में 4/5, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ओके, यही हो जाएगा। एग्जाम्पल एक ख़त्म हुआ। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, 7 की पावर -1 -8 की पावर -1, इसकी पावर -1, फिर माइनस में 3 की पावर -1, और फिर 3 की पावर -1, और फिर -4 की पावर -1, और इसकी पावर -1।
कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में तो बड़ा भारी लग रहा है यार ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 1/7 हो जाएगा, -1/8 होने वाला है, और इसका क्या हो जाता है -1, फिर माइनस में 1/3 होने वाला है, 1/4 होने वाला है। ओके, यहाँ पे पावर -1 होने वाला है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 8 जा 56 होता है ना, 8 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, कितना आ गया 1/56। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 56, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई। ओके, कितनी आ गई 56 आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -1 की पावर से फिर 12 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 44 आंसर आने वाला है। ठीक है, ये 44 आंसर आया भी है, मैंने आंसर की चेक कर ली, तो यहाँ 44 आंसर आया है भी है। ओके, फिर हमारे पास अब दिया हुआ है एक और एग्जांपल है, ये वैल्यू 8 625 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, और 625/81, इसकी होल पावर कितनी दी हुई है, -1/4। ओके, तो इस माइनस के साइन को हटाने के लिए, हम क्या करेंगे 81 ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे 81 ऊपर कर देंगे, 625 नीचे कर देंगे, आ गया ये 1/4 हो गया। ओके, अब 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, और 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 गया, 3/5 आ गया, क्या आया 3/5। ओके, ये आंसर हो गया हमारे पास। अब एक और भयंकर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, पूछिए क्यों, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैं हूँ। ओके, तो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है x की पावर b अपॉन में x की पावर c, इसका होल पावर है a, इंटू x की पावर c अपॉन में x की पावर a, अपॉन में क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है b। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, फिर x की पावर a दिया हुआ है, x की पावर a, x की पावर b, होल पावर कितनी दी है c। एक एक्सपोनेंट का लॉ मैंने पढ़ाया था कि बाहर की जो पावर होता है, बाहर का एक्सपोनेंट होता है। ओके, वो जब आता है तो अंदर से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x की पावर ए बी अपॉन में x की पावर ए सी इंटू एक्स की पावर बी सी अपॉन में x की पावर ए बी इंटू एक्स की पावर ए सी अपॉन में एक्स की पावर बी सी। एक्स की पावर बी सी से एक्स की पावर बी सी चला गया, और एक्स की पावर ए सी से एक्स की पावर ए सी चला गया, एक्स की पावर ए बी से एक्स की पावर ए बी चला गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। आंसर क्या आया 1 आया। इसका एक और तरीका है, अगर आप इसको माइनस में लेके जाते तो क्या हो जाता एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी हो जाता। उसी तरह से जब आप, तो एक्स की पावर कितना आ जाता, एक्स की पावर 0 आ जाता, एक्स की पावर 0, जो कि किसके बराबर हो जाता 1 के बराबर हो जाता। वो तरीका होता, समझने वाले समझ गए होंगे। ओके, हो गया। हम अपने क्लास को यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू लेक्चर के एंड तक बने रहने के लिए। ओके, लेक्चर के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर, हाँ अगले लेक्चर में। थैंक यू। ओके।